Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Meerab. Hope you all are well, and this is the PCB special episode where we are going to talk with Maha Manish, जो कि एक हमारी यंग क्रिकेटर है. इनकी जर्नी पूछते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं कि क्रिकेट का सफ़र अभी तक किस तरह से तय किया. कैसी हैं आप माहम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. माहम, सबसे पहले तो ये बताइए कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्रिकेट खेलने का ख्याल कब से माइंड में आया और सपोर्ट किसने किया, सारी स्टोरी जो है वो हमारी ऑडियंस को बताएं. जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि मैं स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड होता था तो उसमें हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो वहाँ पर मेरी एक स्पोर्ट्स टीचर थी, तो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप खेल रही हो, आप खेलती हो कहीं? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर कि उनने मुझसे अपना नंबर मांगा, तो मैंने अपने खैर बाबा का नंबर दिया उनको। तो उनने अगले दिन मुझे कॉल की कि ये अपने कोच हैं, इनसे बात करो, इनके साथ जाके अकेडमी में प्रैक्टिस करो। तो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया उस चीज़ को। इतनी देर में ये हुआ कि उस वक़्त कोरोना आ गया। कोरोना के बाद ये होता था कि कोई काम तो वैसे होता नहीं था, तो हम लोग सिर्फ़ क्रिकेट ही खेलते रहते थे। हम्म. तो वो खेल-खेल के इतनी पैशनेट हो गई कि मैंने कहा कि नहीं, अब लेना चाहिए। हम्म. तो ग्रेड 9 में थी मैं, तो उस वक़्त ये था कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तब मैंने अपने बाबा से कहा कि मुझे क्रिकेट खेलनी है। उनको लगा कि मुझे वैसे ही चस्का है थोड़ा-सा। तो उन्होंने शौक है कहा थोड़ी हाँ, देर का. थोड़ा-सा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो अगर इस तरह लेना भी है तो समर वेकेशंस में लो। मैंने कहा नहीं, मुझे खेलना ही खेलना है। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि पापा को इंसिस्ट करो कि मुझे अकेडमी में डालें। तो इसी तरह फिर मेरे बाबा ने मुझे लेके गए, मेरे फिर एडमिशन कराया उधर और फिर उधर जाके खेलना शुरू किया। तो खेलना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इतनी गर्मी होती थी। तो मतलब स्कूल से आए 2 बजे और उसके बाद फिर आप अचानक से चले गए, तो फिर वहाँ पे थोड़ा ही हुआ कि मैं थोड़ी नीचे आई। मैंने कहा मुश्किल है इस तरह खेलना। तो फिर एक दिन मेरी मामा ने बोला कि बस इसका शौक ना ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ ना मुझे बड़ी हर्ट मेरी हुई. हर्ट हुई, तो मैंने कहा नहीं, अब तो जाऊँगी ही जाऊँगी खेलने। तो आहिस्ता-आहिस्ता खेलते-खेलते ना वो बैट के साथ खेलती तो फीलिंग आनी शुरू हो गई, मिडल होती थी बॉल तो मज़ा आने लग गया। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे मज़ा आ रहा है। और फिर ट्रायल्स दिए और उसमें सेलेक्ट हो गई। और पहले ट्रायल्स में फिर हमारी उस वक़्त तौधरन और इस तरह की होता था। फिर वहाँ कैप्टन थी, वहाँ पे फिर उसके बाद कैंप में जाके सेलेक्ट हुई अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए और फिर इस तरह सारा स्टार्ट हुआ। अच्छा माहम, इंस्पिरेशन कौन था क्रिकेट में आपकी? मैं ऐसे नहीं है कि एक ही प्लेयर को फ़ॉलो करूँ। मैं हर प्लेयर को देखती हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक में भी छोटा है मेरे से लेकिन अच्छा कर रहा है तो उससे भी सीखती हूँ। बड़ा है उससे भी सीखती हूँ, या कोई भी वर्ल्ड में कोई भी अच्छा खेल रहा है उसकी इनिंग्स भी देख ली, सबको ही फ़ॉलो करती हूँ जो भी अच्छा कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है. और इसके साथ अगर हम देखें तो आपकी जो जर्नी है उसमें आपने बड़ी कम उम्र में बहुत बड़े बड़े मरहले पे जाके जो है वो कोशिश भी किया, परफॉर्मेंस भी दी है, क्योंकि बेसिकली आप ऑलराउंडर हैं. दोनों चीज़ों को मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बैटिंग को फिर उसके बाद ऑफ स्पिन. तो मतलब आई थिंक कि इतनी कम उम्र में इतनी कंसिस्टेंसी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. कभी दिल ऐसा भी होता है कि दिल उठ जाए और आप कहें कि नहीं बस मैं इससे ज़्यादा नहीं करना चाहती, या एवरी डे इज़ अ मोटिवेशन फॉर यू? मतलब कभी-कभी आपसे परफ़ॉर्म नहीं होता, तो आपको लगता है कि नहीं बस नहीं हो रहा, आप छोड़ दो। लेकिन फिर भी एक चीज़ आपके अंदर हर इंसान के अंदर एक वो पावर होती है कि नहीं करना है, फिर भी उठ के जाना है, करना है। तो यही चीज़ थी जिसकी वज़ह से फिर मैंने कहा नहीं। फील्ड में मोट सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मुझे मेरे बाबा और मेरी बहन। अच्छा, आपका जो पहला टूर्नामेंट था अंडर 19 का, दैट वाज़ इन 2022, तो उसकी कोई मेमोरीज़ जो है वो रिकॉल करना चाहेंगी? मेरा एज़ अ कैप्टन डेब्यू था और उसमें ये था कि उसमें जब मैंने कैप्टेंसी की तो मुझे पता लगा कि मेरे अंदर इतना है लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इतनी हैं. कैपेसिटी है कि मैं कर सकती हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर। तो मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, दूसरा ये है कि मतलब कैप्टेंसी के साथ-साथ जिस तरह एक जब ऑलराउंडर होता है, मैंने जिस तरह जी। पहले कहा कि दोनों चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना पड़ता है, तो प्रैक्टिस का कुछ आवर्स या कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है कि इतना टाइम मैंने बैटिंग को देना है, इतना टाइम मैंने बॉलिंग को देना है? अच्छा, मेरे अंदर ये है कि बॉलिंग का ना मेरे अंदर नेचुरल है। तो इसलिए ये होता है वॉव! कि मैं अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ कि वो क्योंकि मुझे बैटिंग का शौक भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस यानी करती हूँ। बेसिकली वो कहते हैं ना कि वो सुपर पावर आपकी जो है वो हाँ, आपकी बॉलिंग बॉलिंग मेरी है. सुपर पावर है बस। अच्छा, ग्रेट. अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपकी हाफ सेंचुरी, अगर हम नेशनल वुमेन वनडे टूर्नामेंट 2023 की बात करते हैं तो उसमें आपकी हाफ सेंचुरी हुई थी. उस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? हाँ, वो मेरी हाफ़ सेंचुरी जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो उसके 1 साल बाद मतलब सीनियर में मेरी हाफ़ सेंचुरी थी।
लेकिन वही होता है कि आप चाहे अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, हर दिन नया होता है। वो करने के बाद वो दिन तो खुशी में गुजरा था, लेकिन उसके बाद भी फिर प्रेशर था नया कि नहीं, अब इम्तिहान, उससे फिर एग्जैक्टली। अच्छा करना है। अच्छा, मतलब जिस तरह आप बता रही है ना कि आप बैटिंग को ज़्यादा वक्त देती हैं और मतलब आपके ज़्यादा तवज्जो बैटिंग पे होती है, तो हमने ये भी नोट किया है कि आपकी रिसेंटली ना जो स्ट्राइक रेट है उसमें भी बड़ा फ़र्क आया है जी। कि मतलब अगर हम पहले की परफॉर्मेंसेस देखते हैं उसका स्ट्राइक रेट और अब आपका स्ट्राइक रेट बेहतर हो रहा है, तो इसके ऊपर कुछ खास प्रैक्टिस की है आपने? मैंने काफ़ी इसके ऊपर प्रैक्टिस की है। मैं अपने हमारे कोच हैं निसार दिलावरी, उनके साथ कांटेक्ट में थी। तो मेरा यही होता था कि मैं डॉट बॉल्स के ऊपर ज़्यादा वो हो जाता था कि मतलब इधर बड़ी शॉट्स पे नहीं जाती थी। और अब ये है कि मैंने अपनी स्ट्राइक रोटेशन इसके ऊपर काफ़ी काम किया, और अपनी जो काफ़ी शॉट्स हैं उनके ऊपर, जैसे अपनी पेट शॉट बनाई है ऑन दी अप, सामने का जो है मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया जो है उसके ऊपर, जहाँ पे मैं नीचे खेलती थी वहाँ से अब मैंने ऊपर खेलना शुरू किया, ताकि ओके। मैं एडजस्ट कर सकूँ वनडे के लिए भी और T20 के लिए भी। तो ये नेचुरली जी। बेहतर हुआ है या इसके ऊपर पूरा फोकस किया आपने? इसके ऊपर मैंने पूरा फ़ोकस अपने रमज़ान में जितना ब्रेक था उसके अंदर सारा, मुझे जब पता लगा, क्योंकि आपको दूसरा जो देखता है उसको ज़्यादा आइडिया होता है कि क्या मिस्टेक कर रहा है प्लेयर। तो जब मुझे बताया कि नहीं, तुम्हें ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, तो फिर मैंने उसके बाद उसके ऊपर काम किया। अच्छा, प्रैक्टिस के अलावा जो आपकी फिटनेस है ये भी जी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। विद टाइम इसके अंदर भी कोई चेंजिंग आई है? हाँ, क्योंकि पहले ये था कि मैं स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं थी मेरे अंदर, तो बेशक मैं नीचे से मार लेती थी, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने जिम किया, उसके साथ अपनी वही स्ट्रेंथ बनाई कि मैं अपनी इतनी पावर हो कि मैं अगर सिर्फ चिप भी करूँ बॉल तो वो ऊपर से चली जाए। तो इसके ऊपर भी काफ़ी काम किया मैंने। राइट। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अंडर 19 के इवेंट्स आपने काफ़ी सारे, जिस तरह मैंने पहले शुरू में भी कहा ना कि आपने बड़ी कम उम्र में काफ़ी सारे जी। मरहले जो है वो देखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसीसी एशिया कप जो है अंडर 19 का 2024, फिर उसके बाद आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ बांग्लादेश वाली 2024 में, फिर उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025। दैट वाज समथिंग वेरी बिग। एक वर्ल्ड कप तक जब एक प्लेयर चला जाता है तो वो उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो आप खुद में क्या चेंज देखती हैं आफ्टर ऑल दीज इवेंट्स? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वर्ल्ड कप खेलना, क्योंकि वो एक वाइब ही अलग होती है। मतलब आपने एशिया कप, ट्राई नेशन सीरीज़ सब कुछ खेला है, लेकिन वर्ल्ड कप खेलने के बाद मुझे उसमें वो हुआ कि यार मतलब आप इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे हो। और दूसरा उसमें ये था कि मतलब हम लोग हार रहे थे बैक टू बैक मैचेस, और फिर हम लोग क्वालिफायर्स में आए, और उसमें ये हुआ कि क्वालिफायर्स में हमारा मैच था अचीव, समोआ के हाँ। खिलाफ, और रात को बारिश होगी, पूरी रात बारिश होती रही मलेशिया में। और अगले दिन फिर हम लोग अनलकी थे, टॉस भी हार गए, और फिर हमारी बैटिंग आ गई, और वो इतनी गीली पिच, ऊपर से स्लो बॉलर्स, और उसके ऊपर फिर मैंने स्कोर किया, टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर थी, तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। अच्छा, पहला इंटरनेशनल जब टूर था, लाइक उससे पहले आपने कभी ट्रैवल किया था पाकिस्तान से बाहर? नहीं। अच्छा, तो पहली बार वो जहाज़ में बैठना और वो जाना, वो सफ़र कैसा था? सफ़र ठीक था। डर तो नहीं लगा था? नहीं। मतलब वो कोई प्लेन की मेमोरीज़, फिर जाना लाइक एक प्लेन नई की मेमोरीज़ जगह? यही थी कि मेरे साथ एक हमारी टीममेट है, वो बैठी हुई थी, तो थोड़ा-सा टर्बुलेंस हुआ तो बस वो रोने शुरू हो गई, और बस मेरी तो हँसी नहीं बंद हुई। बजाय उसको चुप कराने के मैंने बस हँसना शुरू कर दिया। वो थी मेमोरेबल मोमेंट मेरे लिए। अच्छा, डाइट का ख़्याल कैसे रखती हैं? डाइट का ख़्याल यही होता है हमारा, क्योंकि एज़ अ क्रिकेटर हम लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, खेलते हैं, तो इसलिए होता है कि हम लोगों की हमें डाइट भी फिर उसी तरह ही चाहिए होती है। तो मतलब प्रोटीन इनटेक और ये सब कुछ जो है हम लोगों को सही से रखना पड़ता है। तो राइट। मोस्टली तो मैं प्रोटीन शौक से वैसे भी खाती हूँ, और क्रिकेट की वजह से खाना भी पड़ता है। कोई ऐसा शौक जो ख़त्म कर दिया क्रिकेट की वजह से? खाने का मुझे बहुत शौक था। मतलब मैं फ़ास्ट स्कूल से, फूड? हाँ, फ़ास्ट फूड। मतलब स्कूल से आई और बर्गर खाया। मुझे ऐसे लगता था कि मतलब घर का खाना खाता कौन है? मुझे होता है ना बच्चों को, तो वो चीज़ मैंने ख़त्म की अपने अंदर से। क्या क्रिकेट की वजह बात से है! फ़ास्ट फूड को। और अब कितना टाइम हो गया कि फ़ास्ट फूड नहीं खाया? इतना नहीं होता, वो हम लोग खा लेते हैं चीट डे ऑफ पे, हाँ, लेकिन ये चीट होता डे है कि हो वो जाता है। स्पीड नहीं रही खाने की, मतलब कि रोज़ खाना है, रात को भी खाना है, फ्राइज़ खानी है, उस तरह से नहीं। हाँ, बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना कि जिस तरह, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि जो आपकी एज है ना, इसमें तो बंदा सिर्फ अपना सोचता है। सोचता है, बिल्कुल। इसमें क्रिकेट के अंदर आके सर्व करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्रिकेट के अलावा आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्रिकेट के अलावा मुझे शौक है गाड़ियों का। ओह! हाँ, ड्राइविंग आती है ड्राइविंग का, आपको? हाँ। ग्रेट। तो ये उसके अलावा मुझे बहुत शौक है। फ़ेवरेट कार कौन-सी है? मेरी रेंज रोवर है। क्या बात है! ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा पोर्श है। राइट, राइट, राइट। एनी डिफरेंट, कुछ होता है ना हिडन टैलेंट, एनीथिंग लाइक दैट? मुझे हिडन टैलेंट, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी है गाने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं नहीं अच्छी, तो मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर ऐसा हिडन करें कि टैलेंट है। हमें डिसाइड करने दें।
कोई मैं- आप सॉन्ग सुना दें आज हमें, ये नहीं। हम देखते हैं आप गा सकती हैं या नहीं। नहीं, अच्छा, नहीं। पाकिस्तानी कोई भी सॉन्ग एक आधी लाइन सुना दें। नहीं गा सकूँगी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। अच्छा, तो आपकी आवाज़ जो है वो आपको लगता है अच्छी है। चलें, जी, ये तो जी। फिर हम आपसे किसी दिन सुनेंगे ठीक ज़रूर, है। पूरा प्रॉपर म्यूज़िक लगाकर जो है ना वो ईद, नेक्स्ट ईद आने वाली जो है ना उस पे हम प्लान करेंगे। अच्छा, आपकी अब क्रिकेट से रिलेटेड एम्बिशंस क्या हैं और अपने आप को अभी किस चीज़ के लिए तैयार करना है? कहाँ पे देखती हैं खुद को? एज़ अ क्रिकेटर हर किसी का ये ड्रीम होता है कि वो अपनी टीम को जिताए, स्पेशली जब वो पाकिस्तान जर्सी पहनता है। और फिर मतलब मेरा तो यही ड्रीम है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूँ, पाकिस्तान को सर्व करूँ नेक्स्ट 10 इयर्स और अपनी टीम को मैच जिताऊँ। इसी तरह मैं अपनी गेम को चेंज कर रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो वही आपको पता है पुरानी क्रिकेट होती थी कि स्लो खेलना है, आराम से खेलना है, लेकिन उसके साथ-साथ वक़्त के साथ-साथ मैंने अपनी गेम को चेंज किया है कि मैं अपनी टीम को जिताने के लिए उस तरह खेल सकूँ, फ़ियरलेस खेलूँ और अपनी टीम को जिताऊँ। एनी मैसेज फॉर द यंग जनरेशन जो आपकी आपसे कम उम्र लड़कियाँ हैं जो आगे क्रिकेट में आना चाहती हैं, तो प्लीज़? मैसेज तो यही है कि बस अपने ऊपर बिलीव रखें, जो भी स्टार्ट करना चाहता है और बस हार्ड वर्क करते रहो बस। थैंक यू सो मच माहम, वेलकम। इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। थैंक यू। माहम की स्टोरी सुनने के बाद यकीनन आप लोगों को मोटिवेशन तो आई होगी कि फैमिली की सपोर्ट और बार बार गिरना, फिर से खड़े होना और मजबूत होना जो है, यही हर अचीवमेंट जो है उसका एक पैटर्न है। इसको फॉलो करें तो बहुत सारी अचीवमेंट्स आ सकती हैं। सो वी विल कैच यू बैक इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय।